हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं धारा मापी या इसी को बोलते हैं इंग्लिश में गैल्वेनोमीटर। ठीक है सर, क्या पढ़ने वाले हैं? धारा मापी या गैल्वेनोमीटर। तो पहले मेरे प्यारे साथियों, धारा मापी क्या होता है इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो धारा मापी उस उपकरण को कहते हैं जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा का पता लगाया जाता है। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, यहां पास एक लाइन लिखा है, क्या चीज सर? धारा का पता लगाया जाता है। मतलब धारा मापी क्या एक उपकरण है जिसकी सहायता से धारा का पता लगाया जाता है या धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। मतलब मान के चलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये कोई क्या है? तार है। अब इस तार में मान के चलो धारा मापी की सहायता से हम इसमें, ध्यान रखना आपके स्कूलों में धारा मापी होगा, यहाँ पास एक क्या रहता है? माइनस के लिए क्या रहता है भाई? वायर के लिए बटन रहता है और एक प्लस के लिए रहते हैं। तो माइनस और प्लस वाले को इस तार में जोड़ते हैं तो आपको पता चलता है, क्या पता चलता है सर? ये जो कांटा होता है इसमें क्या होने लगता है? विक्षेप होने लगते हैं। इधर उधर क्या होने लगते हैं? विक्षेप होने लगते हैं। विक्षेप का मतलब मेरे प्यारे साथियों, कांटा इधर उधर हिलने लगता है और इससे ये पता चलता है इस परिपथ, इस तार में धारा क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों? बह रहा है। क्या बह रहा है? धारा बह रहा है। तो आपको कोई पूछे धारा मापी क्या है? धारा धन मापी धारा को मापने का काम नहीं करता, क्योंकि ध्यान रखना आपको पता होना चाहिए धारा को मापने का काम कौन करता है मेरे प्यारे साथियों? अमीटर कहता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए धारा मापी क्या है? किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है, मापने का काम नहीं करता। इस बात को पहले से बता रहा हूं, याद रखना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज पढ़ने वाला है धारा मापी, और धारा मापी के अंदर दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कौन से टॉपिक सर? दो टॉपिक, जिसका पहला टॉपिक है धारा मापी का अमीटर में रूपांतरण। मतलब धारा मापी को हम लोग किस में बदलने वाले हैं? अमीटर में बदलने वाले हैं। अब अमीटर क्या होता है सर, ये भी बता दो। तो अमीटर मतलब मेरे प्यारे साथियों, धारा को नापने का काम कौन करता है? अमीटर करता है। जैसे इस परिपथ में या इस तार में कितना एम्पियर का धारा बह रहा है, तो हम लोग जानते हैं 5 एम्पियर। तो एम्पियर क्या है भाई? मात्रक है धारा का, लेकिन मापे किससे है भाई? अमीटर से। तो अमीटर का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट? मापने का काम करता है। याद रहेगा? जी सर, याद रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ो। तो ध्यान रखना, धारा मापी का अमीटर में क्या कर रहे हैं? रूपांतरण। रूपांतरण मतलब होता है बदलना। तो ध्यान से देखो, धारा मापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ, किसकी कुंडली के साथ? धारा मापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में, याद रखना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, एक नंबर में, समांतर क्रम में कम, क्या है भाई? कम प्रतिरोध का तार जोड़ दिया जाता है। मतलब क्या सर, समझ नहीं आया? धारा मापी को अमीटर में बदलना है तो धारा मापी का संकेत याद रखना कैपिटल जी होता है। पीछे पढ़ के आ चुके हैं, आ चुके हैं भाई? जी सर, आ गए हैं। अब देखो, धारा मापी, ठीक है, को किसमें? अमीटर में रूपांतरित करने के लिए इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का तार। अब ये देखो, इसको मैं क्या बोलूंगा सर? समांतर क्रम। और समांतर क्रम में क्या जोड़ने वाले मेरे प्यारे साथियों? एक क्या है? कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। और ये वाला जो है मेरे प्यारे साथियों, कम प्रतिरोध का तार है, जो किस क्रम में जुड़ा है? धारा मापी के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, धारा मापी का अमीटर में बदलना है तो ध्यान रखना समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का क्या जोड़ते हैं? तार जोड़ते हैं। और तार जोड़ देंगे तो धारा मापी को किस में बदला जा सकता है? अमीटर में। अब इसके लिए फॉर्मूला है मेरे प्यारे साथियों, आपको उस फॉर्मूला को याद रखना है और उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपको हल करना है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, इसको परिभाषा और ये चित्र आपका काम करनी है, समझाने के लिए था, चित्र आप मत बनाना। ठीक है, इसके पीछे एक फॉर्मूला है, धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो याद कर लो मेरे प्यारे साथियों। क्या है सर? आप बताओगे तभी याद करेंगे, हम बताते हैं भाई। एस बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों आई जी, और यहां पास कैपिटल जी, और नीचे होता है आई माइनस क्या होता है? आई जी। ये फॉर्मूला है। क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये फॉर्मूला है। अब सर ये फॉर्मूला का मतलब भी बता देते तो और अच्छा होता। बता ही देते हैं भाई। जहां जहां कैपिटल जी होता है धारा मापी का प्रतिरोध, क्या होता है सर? धारा मापी का प्रतिरोध। धारा मापी का
प्रतिरोध। पीछे पढ़ के आए हैं, आपको पता होना चाहिए। एस क्या होता है सर? संड का प्रतिरोध। क्या होता है सर? संड का प्रतिरोध। क्या होता है सर? संड का प्रतिरोध होता है जी। ठीक, नेक्स्ट आईजी क्या है सर? ये भी बता दो। आईजी का मतलब होता है धारामापी में बहने वाली धारा। धारामापी में बहने वाली क्या है सर? बहने वाली क्या है सर? धारा। ठीक, नेक्स्ट और क्या बच गया? कैपिटल आई। कैपिटल आई है मेरे प्यारे साथियों मुख्य धारा। क्या है सर? मुख्य धारा। मुख्य धारा, बस इतना याद रखना। तो आप लोग को इस फार्मूला को याद रखना है। जब धारामापी को अमीटर में बदलिए बोलेगा तो आपको इस सूत्र को लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों। धारामापी का अमीटर के जगह वोल्ट मीटर में रूपांतरण लिखूंगा। क्या लिखूंगा सर? वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो मैं आपको अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लिख लो, मैं इसको क्या करके मिटा के आपको वोल्ट मीटर में रूपांतरण पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। किसमें सर? वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो यहां सिर्फ मैं कुछ वर्डिंग को चेंज किया हूं, आपको अच्छे से ध्यान से देखना। धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण पढ़ने वाले हैं तो सेम वही थ्योरी रहेगा। धारामापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में भाई? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। कौन से क्रम का भाई? उच्च प्रतिरोध का तार कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। याद रखना, पीछे जो पढ़े अमीटर में परिवर्तित, उसमें ध्यान रखना कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं और कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। लेकिन यहां उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ेंगे और कौन से क्रम में सर? श्रेणी क्रम में। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। कैपिटल जी क्या है? धारामापी की कुंडली। अब इसके साथ श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध का क्या जोड़ देते हैं? तार जोड़ देते हैं। तो ये जो पूरा परिपथ कहलाएगा क्या चीज सर? धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है, तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ध्यान से देखना। अब उसके बाद धारामापी का वोल्ट मीटर में जब आप रूपांतरण करते हैं सर, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाएगा। अब वोल्ट मीटर मतलब क्या होता है? जो विभव को नापने का काम करता है। ठीक है, विभवांतर को मेजर करता है, नापता है। ये सब क्या है? वोल्ट मीटर यंत्र के द्वारा किया जाता है। आपके स्कूलों में धारामापी यंत्र है और क्या है? अमीटर है और वोल्ट मीटर, तीनों आपके स्कूलों में उपलब्ध होगा, जाकर लैब में देखना। उसके बाद अब इसके लिए फॉर्मूला दिया गया है मेरे प्यारे साथियों। क्या फॉर्मूला दिया गया सर? आर बराबर होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट V बटे आई जी और माइनस होता है कैपिटल जी। ठीक, इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा आपको। कब सर? जब धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलेंगे। तो यहां पर जहां करके लिख लेना। क्या सर? जहां। जी क्या है सर? धारामापी का क्या है सर? प्रतिरोध। धारामापी क्या है सर? प्रतिरोध। ठीक है, और आर को क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? उच्च प्रतिरोध का तार। क्या लिख सकते हैं? उच्च प्रतिरोध का क्या है सर? तार। ठीक है, आईजी क्या है आप बताओ सर? आईजी है मेरे प्यारे साथियों क्या चीज? धारामापी में बहने वाली धारा। तो आप लोग लिख लो जल्दी, धारामापी में क्या चीज सर? बहने वाली क्या है ये? धारा। धारामापी में बहने वाली क्या है? धारा। और यहां पास वी है मेरे प्यारे साथियों विभवांतर। क्या है सर? विभवांतर। क्या है सर? विभवांतर। ठीक है, विभवांतर ध्यान रखना वोल्ट मीटर ही होता है। कैसे सर? विभवांतर है वो किसकी सहायता से नापा जाता है? वोल्ट मीटर की सहायता से। ठीक है, वोल्टेज भी बोल सकते हैं, ये भी सही है। तो इतना पॉइंट आपको क्या करना है मेरे प्यारे साथियों? क्लियर लग रहा है। और इसके बाद, इस टॉपिक के बाद हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं कि वोल्ट मीटर को ध्यान रखना, मतलब धारामापी की सहायता से वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे और धारामापी की सहायता से अमीटर में कैसे बदलेंगे। इसके लिए आपको दो फार्मूला बताया हूं, दोनों फार्मूला से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो जल्दी आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिए भाई। ये है मेरे प्यारे स्टूडेंट पहला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट? पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या है सर? एक धारामापी का प्रतिरोध 50 ओम है। क्या है सर? 50 ओम है। जब उसे 0.01 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जब उसमें 0.01 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो धारामापी में पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है। तो धारामापी को
पहला क्वेश्चन 5 एम्पियर पर आवर्स के अमीटर में और दूसरा है 5 वोल्ट पर आवर्स के वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। तो आप लोग को मेरे प्यारे स्टूडेंट सबसे पहले एक अभी क्या करवाया था मेरे प्यारे स्टूडेंट, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था सर? अगर ध्यान रखना धारा मापी को किस में बदलते हैं मेरे प्यारे साथियों, अमीटर में बदलते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला था एस बराबर होता है सर आई जी। क्या होता है सर? आई जी। और क्या था सर नीचे, मतलब आई जी और क्या है जी, और नीचे क्या आएगा आई माइनस क्या था सर आई जी। ये फॉर्मूला था। कौन सा फॉर्मूला था मेरे प्यारे स्टूडेंट? जब धारा मापी को अमीटर में बदलेंगे। दूसरा आपको बताया था आर बराबर, जब धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलते हैं तो आपको बताया था आर बराबर होता है वी अपॉन, क्या होता है वी अपॉन आई जी, और माइनस में क्या होता है जी। क्या होता है सर जी। ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है मेरे प्यारे साथियों, यहीं से क्वेश्चन आपका सॉल्व होने वाला है। अगर ये दोनों फॉर्मूला आपको पता है तो आपका ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरह से बन जाएगा। ध्यान से देखना, एक धारा मापी का प्रतिरोध 50 ओम है। अब क्या क्या दिया उसको हल करते जाओ, हल करते हुए मतलब दिया है क्या क्या है। तो ध्यान से देखना, एक धारा मापी का प्रतिरोध मतलब कैपिटल जी का मान दिया है सर 50 ओम, और ओम का ये संकेत है। जब उसमें किसमें, धारा मापी में, जब उसमें 0.01 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, जब उसमें मतलब धारा मापी का बात कर रहे हैं, और धारा मापी के प्रतिरोध ठीक है को कैपिटल जी से दर्शाते हैं, और उसमें बहने वाली धारा को दर्शाते हैं आई जी से। और कितना दिया है सर 0.01 एम्पियर दिया है जी सर। तो धारा मापी में पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है। पूर्ण स्केल विक्षेप का मतलब मेरे प्यारे साथियों, इसमें जो कांटा लगा होता है ये पूरा एक बार ऐसे घूम जाता है, तो उसको बोलते हैं पूर्ण क्या है भाई, स्केल विक्षेप प्राप्त होता है। तो धारा मापी को किसमें बदलो, पहले 5 एम्पियर पर आवर्स के अमीटर में बदलो। और अमीटर में बदलने के लिए आपको फॉर्मूला बता दिया हूं, कौन सा वाला सर, ये वाला एस बराबर। तो आपको देखो 5 एम्पियर पर आवर्स के मतलब ये किसका मान है सर, आई का मान दिया है मेरे प्यारे साथियों 5 एम्पियर। और किस में बदलना है, पहला क्वेश्चन के हिसाब से 5 एम्पियर पर आवर्स के अमीटर में। और धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए ये क्या होता है सर, फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला अपने को पता है एस बराबर होता है सर आई जी। क्या है प्यारे साथियों, आई जी, और क्या है जी, और नीचे आएगा मेरे प्यारे साथियों आई माइनस कितना सर आई जी, कितना सर आई जी। और इसके बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है, मान बस रखना है। आई जी के जगह कितना रखोगे सर 0.01, और बीच में गुणा, और जी का मान कितना रखोगे सर 50, कितना आएगा सर 50 बटे आई के जगह कितना रखोगे सर 5, माइनस आई जी के जगह रखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट 0.01 रख दिए। अब इसको हल करो मेरे प्यारे स्टूडेंट। सर कैसे हल करना है ये भी सिखाओ, हमको नहीं आता तो हम बिल्कुल बताएंगे। ध्यान से देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पास सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों आप दशमलव हटाओ, तो दशमलव हटाओगे तो दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या सर 1 बटे कितना आएगा सर 100, 1 बटे कितना सर 0.1 आएगा, 0.1 का कोई मतलब नहीं है, तो क्या बचेगा 1, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे कितना आया 100। ऊपर में क्या चल रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट 50, तो आप क्या लिखेंगे 50 बटे 5 है, क्या सर 5 है, ओके सर, माइनस यहाँ 5 जीरो होगा, फिर से वही होगा, मतलब 1 बटे कितना होने वाला है 100। अब इसको तिरिया गुणा हल कर लो, 1 जीरो से 1 जीरो कटा तो 5 एकम और 5 दूनी मतलब कितना आएगा ऊपर में 1/2, कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों 1/2। इसको हल करो, नीचे कुछ नहीं है तो 1, ये इधर जाएगा तो कितना आएगा बताओ आप लोग मेरे प्यारे साथियों 500, कितना आएगा सर 500, इधर जाएगा तो मेरे प्यारे साथियों 1, और नीचे कितना आएगा सर 100 आएगा, ठीक है। अब हल करो 1 बटे कितना आएगा सर 1 बटे कितना आएगा सर 2, और नीचे कितना आएगा मेरे प्यारे साथियों 499 बटे कितना आएगा सर 100। अब ये जब ऊपर जाएगा तो कितना होगा सर 1/2, और ऊपर में 100, और नीचे कितना आएगा 499, कितना आएगा 499, ठीक है। और देखो मेरे प्यारे साथियों कुछ कट सकता है क्या, जी सर 2 से ये कटेगा तो कितना आएगा सर 50 बार में। अब इसको क्या लिख सकते हैं सर 50 बटे कितना आएगा सर 499, कितना आएगा 499। अब 499 से 50 को डायरेक्ट भाग दे दो जब नहीं कटता है तो ये जाएगा क्या सर, नहीं जाएगा, तो 0 और क्या लगाना पड़ेगा सर दशमलव, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 500 बन जाएगा,
ठीक है। अब देखो दशमलव लगाते हैं और दशमलव के सामने कुछ नहीं है तो जीरो होता है, इसका आंसर लिखते हैं। ठीक है, अब 499 500 कितना बार में जाएगा, एक बार में, तो 499 और एक बार तो आगे एक एक आएगा, लेकिन अपने को आंसर डायरेक्ट क्या लिखना है सर, 0 दशमलव कितना आया सर, एक आया। ये किसका मान है मेरे प्यारे साथियों, एस का। और एस क्या है सर, संड का प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक होता है सर ओम। और ये क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आंसर। ठीक, उसी प्रकार आप किसको भाई देखो 5 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में कैसे बदलेंगे, तो वोल्ट मीटर के लिए ये वाला सूत्र है, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना मेरे प्यारे स्टूडेंट। वोल्ट मीटर तो आप अच्छे से लिख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूं। वोल्ट मीटर बदलने के लिए ये फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेंज। और क्या है सर, वोल्ट मीटर मतलब किसका मान है मेरे प्यारे साथियों, वी का। वी का मान कितना है सर, 5 वोल्ट। तो दूसरा वाला फॉर्मूला और दूसरा नंबर हल कर रहे हैं, तो यहां पास दूसरा लिख दे। आर बराबर कितना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, वी बटे कितना है, आई जी, और माइनस में क्या है सर, कैपिटल जी। वी के जगह कितना आएगा 5, आई जी के जगह आएगा सर 0.01, माइनस जी के जगह कितना आएगा सर 50। फिर से हल करना पड़ेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा हल, तो कैसे हल करें सर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 बटे क्या सर, 5 बटे, अभी इसको लिख के बताया था 1 बटे क्या लिखेंगे सर 100, क्या लिखेंगे 1 बटे 100, और इधर क्या चल रहा है सर 50 बटे कितना 1। तो पहले इस वाले भिन्न को हल करो, इस वाले भिन्न को हल करो, तो इस वाले भिन्न को हल करोगे तो क्या आएगा बताओ, आप लोग जल्दी बताओ। ठीक है, आगे तो आपको हल करने आना चाहिए भाई, क्या करेंगे सर, आगे आपको हल करने आना चाहिए। तो 5 के नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और 1 बटे 100 पहले से, तो 100 कहां जाएगा सर, ऊपर। तो क्या होगा सर, 5 गुणित कितना होगा 100, 5 गुणित 100, और नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों 1। यहां पास माइनस 50 बटे 1 है। अब एक तो ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, हमेशा हर में रहता है, तो क्या बनेगा ये 500 माइनस कितना बनेगा 50, और 500 में जब 50 को घटाओगे तो कितना आएगा सर 450। और ये भी क्या है मेरे प्यारे साथियों, आर प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या आता है सर ओम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। आप लोग को ध्यान रखना, जब भी दशमलव वाले आए तो सबसे पहले दशमलव को हटाकर उसको ध्यान रखना उसके रियल मान में बदलो, नहीं तो दशमलव वाले से गुणा भाग जोड़ना घटाना करोगे तो आपका आंसर बहुत गलत आ सकता है। तो इस कारण से आपको इस तरह से बनाना है, बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से इसको लिखो। अब देखो स्क्रीन पर दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूं और क्या क्या दिया है उसको मैं ध्यान से देखना भाई। एक धारा मापी जिसका प्रतिरोध 15 ओम है और 2 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण स्केल विक्षेप प्राप्त होता है या देता है। तो पहला नंबर है 0 से 5 एम्पियर के परास, ठीक है, वाले अमीटर में बदलने के लिए आवश्यक संड का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। और दूसरा नंबर बोल रहा है इसे 0 से 20 वोल्ट के परास वाले वोल्ट मीटर में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। तो आपको सबसे पहले दिया क्या उसको लिखते चलो। तो आपको दिया है मेरे प्यारे स्टूडेंट जी का मान, किसका मान दिया है जी का, तो मैं नीचे से लिखूं, यहीं पास लिखे, यही से लिखते हैं भाई। जी का मान दिया आपको, कितना दिया देखो अच्छे से 15 ओम, कितना सर 15 ओम, और उसमें कितना धारा बह रहा है, धारा मापी में 2 मिली एम्पियर। तो धारा मापी बहने वाली धारा को आई जी लिखते हैं, और कितना सर 2 मिली एम्पियर। और मिली एम्पियर होता है क्या धारा का मात्रक, नहीं सर एम्पियर होता है। तो मिली के जगह क्या लिखेंगे, 2 तो अपने जगह में रहेगा, मिली के जगह आएगा 10 की घात -3, और क्या आएगा सर एम्पियर। उसके बाद आगे देखो और क्या आगे दिया है, उसके बाद पहला नंबर में बोला है 5 अमीटर के परास में बदलना है, मतलब 5 एम्पियर, ठीक है, 5 एम्पियर के परास वाले अमीटर में बदलेंगे। तो आई का मान दे दिया आपको कितना सर 5 एम्पियर, और वोल्ट का भी मान दिया है सर, मतलब विभवांतर या वोल्टेज का मान दिया है कितना सर 20 वोल्ट दे दिया है, कितना 20 वोल्ट। तो फिर से आपको पहला नंबर टाइप फिर क्या बनाना पड़ेगा सर, एस बराबर फॉर्मूला होता है आई जी और कैपिटल जी बटे में आई माइनस क्या होता है आई जी, ये फॉर्मूला लगाना है। और ये किसके लिए होता है सर, यहां पास मैं पहले भी बता चुका हूं, जब धारा मापी को अमीटर बदलते तब, ठीक है। तो मैं कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर रहा हूं। देखो आई जी का मान क्या दिया सर 2 गुणित कितना है सर 2 गुणित -3 गुणित जी का मान क्या है 15, कितना है सर 15 बटे आई का मान कितना है बताओ 5, कितना है 5 माइनस आई जी का मान कितना है 2 गुणित 10 की घात -3।
अब इसको कैसे बदले, तो सबसे पहले ऊपर को तो ऐसे चलने दो, ऊपर को ऐसे चलने दो, 2 गुणित 10 की घात -3 गुणित क्या चल रहा है सर 15। नीचे को हल करो पहले, 5 माइनस कितना है 5 माइनस, इसको मैं 2 बटे ऐसे लिख सकता हूं क्या सर 10 की घात 3, और 10 की घात 3 का मतलब कितना होता है 1000। तो इसको और हल करो, 2 गुणित 10 की घात -3 गुणित कितना है सर 15 बटे, इसको मैं क्या लिखूंगा 5, 1 है नीचे में कुछ नहीं, 10 की घात 3 मतलब कितना है 1000। तो इसको पहले एक बार और लिख लो, 5 बटे 1 माइनस 2 बटे कितना सर 1000। ठीक, 3 जीरो है तो मतलब 3 है तो नीचे। अब फिर तिर्या गुणा करो, क्या करो सर तिर्या गुणा, क्या होगा बताओ आप लोग बताओ, बराबर में क्या है बराबर में 2 गुणित, ठीक है 10 की घात -3, 10 की घात -3 गुणित कितना है सर 15 आए। ठीक, नेक्स्ट नीचे बताओ, 1000 का 5 के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा 5000 माइनस, ठीक है 1 का 2 के साथ तो 2 आएगा, और नीचे कितना आएगा सर 1000। ठीक, इसको हल करो आगे, 2 गुणित 10 की घात -3 गुणित कितना है सर 15 बटे में। ठीक, अब ये अपने आप में ध्यान रखना एक भिन्न था, ये अपने आप में भिन्न है तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है सर 1। अब ये भिन्न है, अब ये भिन्न में 1000 कहाँ जाएगा सर ऊपर, तो 1000 कहाँ चला गया ऊपर, और इसके नीचे में क्या आएगा सर 5000 में 2 को घटाओगे तो 4900 कितना सर 58, 4958। अब देखो इसको हल करो, 10 की घात -3 और 10 की घात कितना बनेगा ये 3, और 10 की घात 3 और -3 मतलब होता है सर 10 की घात में 0, और 10 की घात 0 मतलब होता है सर 1। ये आपको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा सर 2 गुणित और किधर कितना बचेगा 15, और नीचे क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों 4998 बचेगा। अब ये जितना कटता है काट दो, 2 के पहाड़ में कटेगा 2 बार में, ये 4 बार में, ये कितना 9 बार में, ये कितना 9 बार में आएगा। अब 15 बटे कितना बचा सर ये 2499, तो इसको काट दो 15, 3 के पहाड़ा में आएगा कितना बार में सर 5 बार में, ये कितना आएगा सर 3 के पहाड़ा में 24 कितना बार में आता है भाई बताओ, 3 के पहाड़ा में 24 कितना बार में आता है 8 बार में, तो यहाँ पास 8 बार में आएगा। 9 कितना बार में 3, ये भी कितना, तो आंसर कितना आया सर 5 बटे कितना आया 833, और जब 833 से 5 को भाग दोगे तो लगभग 0.006 आएगा। क्या आएगा सर 0.006 आएगा। ठीक है, यही आंसर है, या आप इसको चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, 6 अपने जगह में, दशमलव के बाद कितना अंक है सर 3 अंक, तो 1 2 3 0, और ये ऊपर जाएगा तो कितना आएगा सर 6 गुणित 10 की घात -3, 6 गुणित 10 की घात कितना आएगा सर -3, और ये क्या है सर ओम है, क्या है ओम, आंसर बन जाएगा। और उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपको बोला है धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलो, और धारा मापी को वोल्ट में बदलना है तो फिर से वही काम करना है। यहां पास क्या होगा सर पूरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो चेंज कर दे जी सर कर दो, तो क्या आएगा बताओ। ठीक है, R बराबर आएगा, ये दूसरा नंबर है, R बराबर आएगा V बटे IG, और माइनस में क्या है कैपिटल G। V के जगह आएगा सर 20, IG के जगह क्या आएगा 2 गुणित 10 की घात -3, और माइनस G के जगह कितना आएगा सर 15। हल करो, देखो 2 के पहाड़ा में कट सकता है तो 1 और 10 मतलब 10 बटे 10 की घात -3, और यहाँ पास 15। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको ऊपर ले जाओ तो 1000 अपने जगह में है, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात कितना होगा सर 3, और यहाँ पास -15, और नीचे में तो क्या है 1 रहेगा, इसके नीचे में भी 1, इसके नीचे में भी 1, तो 1 का कोई मूल्य नहीं है अभी फिलहाल। तो यहाँ पास आंसर कितना आएगा सर 10 की घात 4, और 10 की घात 4 कैसे बनेगा, 1 यहाँ है 3 है, तो कितना आएगा सर 10 की घात 4, और 10 की घात 4 मतलब कितना 0 4, और माइनस में कितना 15। और जब इसको हटाओगे मेरे प्यारे साथियों क्या करेंगे सर घटाओगे तो लगभग आपका कितना आएगा सर 9900 कितना सर 85 ओम इसका क्या है सर आंसर, 9985 ओम इसका क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट आंसर। समझ आया। ठीक, ये क्वेश्चन आपको करना है, और आप लोग को मैं ठीक है एक होमवर्क दे रहा हूं भाई, क्या सर होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, नहीं बना पाओगे तो बताना।
ठीक है। होमवर्क आपको बहुत सरल है, स्क्रीन पर आप लोग को ध्यान रखना, क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्या होगा सर? स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, इसका आंसर आपको बना के लाना है भाई, जिसमें दोनों बनाना है एस का मान और आर का मान। जिसमें एस का मान आपका कितना आएगा उसको मैं लिख देता हूं, ये आएगा सर 0.004 ओम। 0.00 क्या है सर? 4 ओम। और एक का मान मेरे प्यारे साथियों वी का मान आएगा 3988 ओम, ये आएगा। तो आपको 3 क्वेश्चन यहां से करना है। जो पहले आज क्वेश्चन कराया हूं, ठीक है, 50 ओम वाला, वो आपका 2016 के सीजी बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कमेंट करके बताना इसका आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर मेरे प्यारे साथियों आप लोग को रक्षाबंधन का विशेष ऑफर उठाना है, इस फायदा उठाना है, तो आपको हम लोग ध्यान रखना, मात्र 99 रुपया में आपको पूरा फिजिक्स कोर्स आपको दे रहे हैं। तो आप देर न करें, प्ले स्टोर से नीरू कोचिंग क्लास ऐप डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हमारा कोर्स परचेस कर सकते हैं। पूरा आपको फ्री में पूरा पीडीएफ और साथ में हमारा ये पूरा वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जिन लोग ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं करते, उन लोग आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर में क्या करें, आप हमें मैसेज करें, सर हमें क्या है सर 99 वाला कोर्स लेना है करके। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज एक लाइक कर देना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।